गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की शुरुआत शांति के साथ कंफर्टेबल होकर एक जगह बैठ जाएं। 20 मिनट हम ध्यान करेंगे, रिचुअल करेंगे। आंखें धीरे से कोमलता के साथ बंद। थोड़ी देर शांत बैठेंगे। सांसों के प्रति पूरी तरह सजग। सुबह का यह शांत पॉजिटिव वातावरण, इसका एहसास करें। मन ही मन इष्ट देव का सिमरन, परम पिता परमात्मा। चेहरे पे मुस्कुराहट। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरे हृदय में धन्यवाद का भाव। आज हम केवल शरीर का धन्यवाद करेंगे। सिर से लेकर पांव तक, अंदर से लेकर बाहर तक, हमारे शरीर का एक एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक एक करके जितना हो सके शरीर को खूब प्यार देंगे। दिलीप, आसपास की किसकी आवाजें हैं थोड़ा कम कर ले।
धन्यवाद। धन्यवाद। सिर के बालों को देखें। ये बाल हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक प्रकार से सुशोभित है। धन्यवाद। धन्यवाद। शरीर के सारे ऑर्गन, आंख जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं, कान जिसे हम सुन पाते हैं, और भी सारे ऑर्गन। हम एक पल के लिए फील करें कि हमारे शरीर का अगर एक भी ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो सकता है। मन ही मन धन्यवाद करते जाएं। धन्यवाद। 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 हृदय का धन्यवाद करें जो निरंतर धड़क रहा है। खूब प्यार दें इसको। धन्यवाद। 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 पेट का एक एक ऑर्गन, खाना जो हम खा लेते हैं डाइजेस्ट हो जाता है। छोटी आंत बड़ी आंत सब अपना काम सही तरीके से कर रही। अगर ये एक भी दिन अपना काम करना बंद कर दे तो हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। धन्यवाद। 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 मुस्कुराते हुए शरीर को खूब प्यार दें, क्योंकि ये हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है। हाथों के कारण मैं हर काम कर पाता हूँ। हाथों की उंगलियां बहुत शक्तियां हैं। फील करें उंगलियों की शक्तियों को। हमारा शरीर इस तरीके से एक्टिव है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये शरीर जो मिला है, ऐसा शरीर विज्ञान भी नहीं बना सकती। इस शरीर का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर टाइम पर हो रहा है। टाइम पर नींद आना, टाइम पर खुलना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सारे काम सही तरीके से हो रहे हैं। आंखें बंद ही रखें। आपके पाँव की एनर्जी को फील करें और शुक्रगुजार हो जाइए पूरे शरीर के प्रति। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, और इस प्यारी सी मुस्कुराहट के लिए भी शुक्रगुजार रही है। खूब प्यार दें अपने आप को। शरीर के एक एक अंग, अंदर से लेकर बाहर तक, क्योंकि जब तक हम अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे हम दूसरों को प्रेम नहीं दे सकते। जब तक हम अपने आप को प्रेम नहीं करेंगे हम परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा मेरे ही अंदर है। अगर मैं खुद को अनदेखा कर रहा हूँ, अगर मैं खुद को कंप्लेन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मैं परमात्मा से कंप्लेन कर रहा हूँ। मैं पूर्ण हूँ अपने आप को, जैसा भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करें। आज अस्वस्थ है स्वस्थ है, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इसके लिए मन ही मन बोल दें थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
हर एक इंसान के बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन जो इंसान अस्वस्थ होता है उसका एक ही सपना होता है, स्वस्थ होना। और वो इसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहता है। आज हम बिना सहारे से उठ पाते हैं, बिना कोई परहेज के खा पाते हैं, घूम सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं। हमारी मर्जी से हम चाहे वो काम कर सकते हैं। शुक्रगुजार रहिए शरीर के प्रति, धन्यवाद करिए, मन ही मन बोल दीजिए, आई एम सॉरी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ। जिस दिन ये प्रेम अपने आप के प्रति जगेगा, उसी दिन से आपके अंदर जो दिव्य गुण है वो बाहर आने लगेंगे। जब तक आप खुद खुद का अपमान करते रहेंगे तो घृणा, एंजाइटी, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग ही बाहर आएगी। लेकिन जिस पल से अपने आप को स्वीकार कर लिया कि जैसा भी हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, उसी दिन से जीवन बदल जाएगा। जो सत्कार, जो प्रेम हम संतों महात्माओं का करते हैं, हमारे गुरुओं का करते हैं, वही सत्कार, वही प्रेम अपने आप से करना है। जैसे भी है आप हैं, इस सृष्टि के एक यूनिक रचना आप हैं, ईश्वर की रचना। और ये अभी इसी वक्त से हमें शुरू करना है। अपने आप को प्रेम करते हुए देखें और इस पॉजिटिव एनर्जी को फील करते चले जाएं। इस प्रोसेस में आंखें का कोई काम नहीं, आंखें ऐसे ही बंद रखें। अब चाहे तो चेहरे की मुस्कुराहट के साथ कमर धीरे से सीधी कर सकते हैं। और आज मन ही मन संकल्प करेंगे कि अपने आप से कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, जैसा भी हूं मैं हूं। जिस दिन ये स्वीकारता आ जाएगी अंदर से, उस दिन सुधार होना शुरू हो जाएगा। और ये सुधार अंदर से हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आपकी काबिलियत बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, सारे काम आसानी से हो रहे हैं। शरीर की सारी बीमारी ये शरीर ही ठीक कर रहा है। शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थ हो रहा है, मानसिक रूप से स्थिरता आ रही है, आध्यात्मिकता में ग्रोथ हो रही है, घर में सुख शांति अमन सब कुछ आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को स्वीकार कर लिया है, अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दिया है। मेरे साथ अफर्मेशन बोलेंगे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे एंड एवरी मोमेंट। मैं हर पल हर क्षण बेहतर हो रहा हूँ। मैं पर्याप्त से ज्यादा पर्याप्त हूँ। मैं पर्याप्त से ज्यादा पर्याप्त हूँ।
Feel this energy, everyone. This is reality. How wonderful. मैं ग्रेट हूँ. आई एम अ ग्रेट. आई एम अ पावरफुल. आप बाहर से नहीं, अंदर से पावरफुल हैं. मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ क्योंकि परमात्मा मेरे साथ हैं. मैं चाहूँ उस लेवल पर अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ क्योंकि मैं ईश्वर का अंश हूँ. मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं. ऐसा महसूस करें कि ये सारी शक्तियां जागृत हो रही हैं. मेरे अंदर सारी शक्तियां मौजूद हैं. इसी मोमेंट में सांसें लंबी गहरी लीजिए और एक बार फिर बोलिए, आई एम मोर देन इनफ. मैं पर्याप्त से ज्यादा पर्याप्त हूँ. मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि करने वाला मैं नहीं हूँ. मेरे कारण इस दुनिया में पॉजिटिविटी फैल रही है. मेरे माध्यम से इस पॉजिटिविटी का विस्तार हो रहा है और इसका कारण ईश्वर है. मुझे बहुत ज्यादा, मुझे अपार सफलता मिल रही है क्योंकि मैं इसका हकदार हूँ. मेरी इनकम मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ. मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ है क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ. मेरी ब्रांडिंग, मेरी पॉपुलैरिटी बाय डे बाय बढ़ रही है क्योंकि मैं इसका हकदार हूँ. मैं अच्छे लोगों की संगति में रह रहा हूँ क्योंकि यही मैंने चूज किया है. आई कैन डू इट. आई कैन डू इट. मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ. हाउ वंडरफुल. फील दिस पॉजिटिव एंड मोटिवेशन एनर्जी. थोड़ी देर इसी के साथ सही बैठे रहें. चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, अपने आप के प्रति प्यार, शुक्राने का भाव. आप चाहे तो थोड़ी देर कंफर्टेबल हो सकते हैं. वातावरण के प्रति सजग, धीरे धीरे कोमलता के साथ अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और इसी एनर्जी को चेहरे पे लगाएं. थोड़ी देर चेहरे पे लगा के रखें. ऐसा फील करें कि आपके दोनों हाथों से एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जा रही है आपके चेहरे के अंदर. आपके आसपास का वातावरण पूरी तरीके से शांत हो चुका है. आपका शरीर पूरी तरीके से संतुलित है और ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए, इन सारी बातों के लिए मन ही मन बोल दे तथास्तु. क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उस पर हर पल तथास्तु हो रहा है. तथास्तु बोल दिया और लिख दिया, इसका मतलब कि वो चीज एक न एक दिन आपके जीवन में घटित होगी. तथास्तु. तथास्तु. मैं यही मुलाकात करते हैं एक दूसरे से. द हाइएस्ट इन मी बाउंस डाउन टू द हाइएस्ट इन यू. मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर की परमात्मा को प्रणाम करता है. नमस्कार. धन निरंकार. हाउ डिड यू फील एवरीवन? हम्म. हम्म. Just wait, guys.
सुबह सुबह ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, देखिए, धरती में हम बीज बोते हैं और वो बीज अंकुरित बाद में होता है, हमें दिखाई बाद में देता है, लेकिन वो उसी दिन, उसी पल से अंकुरित होना शुरू हो जाता है, बस हमें दिखाई बाद में देता है। बस वैसे ही वो बीज है हमारा एक विचार, एक हमारा थॉट। लोग कहते हैं कि एक छोटे से विचार से क्या होगा, सब कुछ एक छोटे से विचार से ही शुरू होती है कहानी। जैसे एक छोटा बीज ताकत रखता है एक जंगल बनाने की, एक बहुत बड़ा पेड़ बनने की, ऐसे ही आपका एक विचार ताकत रखता है बहुत बड़ा आपका भविष्य, सुनहरा भविष्य बनाने की। अभी तक हमने अनजाने में हमारे मन रूपी खेती में हमने पता नहीं कौन कौन से विचार बोए जो कि हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक किसान जानता है कि अगर सोयाबीन का बीज लगाया तो गेहूं नहीं आना है। इसका मतलब ये है कि कुदरत तो भेदभाव नहीं करती है। आज अगर हमने अनजाने में घृणा के, नफरत के, खुद से नफरत करने के विचार बो रखे हैं, तो वहां पर एक अच्छा फल कैसे आएगा? क्योंकि दरअसल बात ये है, आप मुझे चेट में बताएंगे कि हर व्यक्ति को छाया पसंद है एक अच्छे पेड़ की। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कोई जलते हुए पेड़ के नीचे बैठेगा, जलते हुए पेड़ की छाया पसंद करेगा? हम्म। जलते हुए पेड़ की छाया किसको पसंद है? किसी को नहीं। जलता हुआ पेड़ का मतलब क्या है? कि हम अपने आप से प्रेम नहीं कर रहे, हम घृणा, नफरत में जी रहे हैं। तो फिर कोई कैसे हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा? हम खुद तो परेशान होंगे ही होंगे, औरों को भी परेशान करेंगे। तो ये रियलिटी है कि अपने आप का आज 100% देने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं चाहिए, हमें बस रिसोर्सफुल स्टेट चाहिए। देखो, सोर्स का मतलब कि आज पैसा चाहिए वैसा, ऐसा नहीं है। हमें आज एक पावरफुल स्टेट चाहिए, हमारे माइंड की स्टेट चाहिए, हमारे माइंड के जो ओवर थिंकिंग है उससे लड़ने के लिए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है शायद तो उससे लड़ने के लिए, या फिर अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए आपको कोई धन दौलत नहीं चाहिए, आपको उस लेवल की एनर्जी चाहिए, स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। जिस दिन वो आ गया ना, तो सारे काम ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और ये शुरू होगा केवल एक विचार से, जो कि आप बोल रहे हैं। आपने पास्ट में जो विचार बोए, जो बीज बोए, उसका फल आज मिल रहा है। कुदरत तो भेदभाव नहीं कर रही है, तो इसको स्वीकार करना है। और वो स्वीकार करते हुए भी अपने आप से प्रेम करना है। काफी लोग डर जाते हैं कि सर, हमने तो इतना इतना बो दिया है पुराने में, और अब डर लग रहा है कि उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दिया, अपने आप के अंदर प्रेम जगेगा। ये अग्नि इतनी पावरफुल है कि आपके पास्ट नेगेटिव बीज को जला सकती है। मतलब यूं कहें कि जो पास्ट नेगेटिव कर्माज है उसको भी खत्म कर सकती है। इतनी ताकत है इस प्रेम में। लेकिन करेंगे तब ना। इतनी ताकत है। अब ये इसीलिए जो अपने आप से प्रेम करने के लिए सजगता बहुत जरूरी है। जागरूकता, सजग होकर जीवन जीना, होशियार होकर जीवन जीना। और इस सजगता के लिए ध्यान जरूरी है, मेडिटेशन, जो कि हम कर रहे थे अभी। हमने अनजाने में तो अभी तक पता नहीं
इतने सारे थॉट बोए मन में, क्या थॉट मीन्स हमारी प्रोग्रामिंग क्या थी, वो थॉट एक लेवल पर आकर आदत बन गई हमारी। और आदत आदत बन गई मतलब कि वो काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक हो रहा है। कौन सा काम जो हम करना नहीं चाहते? पाटालम टोल, लड़ना, शर्माना, किसी की चुगली करना, टाइम वेस्ट करना। हम चाहते हैं कि हम टाइम का सदुपयोग करें, लेकिन वो एक आदत बन गई। शुरुआत कब हुई थी? एक छोटे से विचार से, एक छोटा सा विचार ही जाके एक्शन बना धीरे धीरे, राइट? तो वो जो है ठीक है, लेकिन आज अभी इसी वक्त हमने एक सेल्फ लव के साथ में हमने अगर आगे एक्शन लेना शुरू किया, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि फ्यूचर में जो हमारा भाग्य बनने वाला है, फिर हम यूं कहें कि जो हमारा जीवन आने वाला है, वो होगा। आज आप बीज बो रहे हैं, नतीजा रहेगा। जो व्यक्ति सजग होके अपना काम करेगा फोकस के साथ में, तो उसको तो वो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा ना। आप मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति अगर आईपीएस बनना है, तो उसने उसका विचार पहले जहाँ पे बोया होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसने एक्शन लिया होगा, उसी को वो स्ट्रॉन्ग करता चला गया, और एक लेवल पे आकर देखो। तो माइंड में क्लैरिटी, स्थिरता तब आएगी जब हम मेडिटेशन करेंगे, अपने आप के साथ में रहेंगे। स्थिरता आएगी इससे, जो कि बहुत जरूरी है। आपके अंदर ही है सब कुछ, लेकिन क्या कहते हैं ना कि वो मंथन करना पड़ेगा। जैसे दूध के अंदर घी है कि नहीं, लकड़ी के अंदर आग है कि नहीं, है, राइट कैलाश? हाँ। तो मंथन जरूरी है। एग्जैक्टली exactly। ये जो मॉर्निंग का सेशन है हमारा, ये इतना प्यारा समय मिला हमें, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बस वही चीज कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और हमने भी 20 मिनट में इतने अच्छे अच्छे विचार बोए हमारे मन में कि जो एक अच्छे लेवल पर हमें रिजल्ट देंगे। और देखिए मैं बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति जहां पर भी है ना, वो अपने विचारों का ही नतीजा है। विचार बदलेंगे तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बीएसआर सर की एक किताब भी लिखी हुई है, किताब का टाइटल क्या है? बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। तो सोच से ही सब कुछ होगा। आप बोल रहे हो कि सर ये जो अभी ओवर थिंकिंग होती है, इस प्रकार से पैटर्न है, वो पुराना है। आज आप क्या सोच रहे हो, इसका नतीजा आपको आगे मिलेगा। अब एक और चीज, आप बोलते हो कि सर आज तो मैंने थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया, उसके बावजूद भी जीवन नहीं बदल रहा है मेरा, उसके बावजूद भी सर सेम डर लग रहा है, सेम चीजें आ रही है। होता है ना ऐसा? तो उसके लिए क्या है, देखिए, आपके घर में पंखा होगा, अगर आप पंखे को बंद कर देंगे तो क्या वो इंस्टेंट बंद हो जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा? बंद करने के बाद वो घूमेगा ना थोड़ा, तो कि वो एनर्जी थी तो वो चलेगी। ऐसे ही आज आपने, ठीक है, वो वाला एक्शन ले रहे थे आप, उसको आपने कट कर दिया, लेकिन वो जो पैटर्न था, वो तो काम करेगा, इसे ना घूमता रहेगा। पर एक लेवल पे आके, एक समय पर आकर वो बंद हो जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, अभी भी कुछ बदलाव नहीं आ रहा सर, कितना दिन हो गया ये अटेंड करते करते, अभी तो मेरा 21 दिन हो गया, फिर भी कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। तो चेंजेस हो रहे हैं अंदर से, हमने जड़ बदल दी है। पेड़ को काटने मात्र से ही तुरंत वो सूख नहीं जाता, धीरे धीरे अगर पाँव में अगर आटा भी लग गया ना, उसको निकाल भी दिया तो भी दर्द तो रहेगा। तो ऐसे ही हम चाहते हैं जीवन बिल्कुल ऐसा हो कि जैसा मैं चाहता हूँ, वो डेफिनेटली होगा। और यही हकीकत है कि आज तक आपके जीवन में वही हुआ है जो कि आप चाह रहे थे। हम क्या है ना कि हम उस लड़का कर्म करते नहीं 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 नहीं, ईश्वर की मर्जी। ईश्वर कोई अलग नहीं है कि कोई ऊपर बादल में बैठे हैं न, वो कोई अलग से आपको जीवन दे रहे हैं, नहीं। आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, आप कुदरत के रूल के अकॉर्डिंग जो रूल फॉलो कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब देखिए कि आपने एक छोटा सा एक्शन लिया, एक छोटा सा कर्म किया, क्या लिंक पर क्लिक किया, आप सेशन में आए, आप ये बात सुन रहे हैं,
आपने एक कदम उठाया, 99 कदम यूनिवर्स कहे, यूनिवर्स का रचयिता परमात्मा कहे, ये आपके साथ में है। ये हर पल तथास्तु बोल रहा है आपके हर एक एक्शन पर। तो हमारे एक्शन की मर्जी से ही तो हो रहा है ना, क्योंकि हमारा जीवन कर्म प्रधान है। आप अगर यहाँ पर एक एक्शन लेते कि मैं सेशन में नहीं आऊंगा, वो भी तथास्तु होता। आप आराम से सो रहे होते, टाइम वेस्ट हो रहा होता। तो हमें विवेक दिया है, हर पल हमें दो रास्ते दिए कि हमें किस वे में आगे चलना है। हम सोते रहे या फिर हम कोशिश करें, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ मेरे प्रति, ये पूरा मेरे कंट्रोल में है। तो यही तो एक प्रकार से एक्शन हो गया ना, बस यहाँ से मैं क्या सोच रहा हूँ अपने आप के प्रति, बस मस्त है। फिर एक्शन लीजिए। दुनिया स्वीकार नहीं करती किसी को जब तक आप एक आउटर लेवल पर सक्सेस नहीं रहते, लेकिन पहले सक्सेस यहाँ होना पड़ेगा। तो बस सिंपल है, मस्त रहिए, अपने आप से जैसे भी है स्वीकार करिए, प्रेम करिए। और धीरे धीरे ये जब प्रेम करना शुरू करोगे ना अपने आप से, तो पर्पस आइडेंटिफाई होगा अंदर से कि यार मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कह रहा है, आपको कौन क्या नहीं कह रहा है, किससे तारीफ मिल रही है, किससे अपमान मिल रहा है, नहीं। फिर आप आपका काम करना शुरू कर देंगे। फिर आपका एक ही मिशन होगा, ठीक है, मेरे जीवन का जो भी सपने हैं मैं पूरा करूंगा, लेकिन मेरे माध्यम से, मैं माध्यम बनना चाहिए, मेरे माध्यम से दुनिया में पॉजिटिविटी, आर्थिक, मानसिक और आत्मिक रूप से लोग समृद्ध होने चाहिए। ये आपका भाव बन जाएगा। जबरदस्ती करना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? टाइप से यस इन द चैट बॉक्स। एक्टिव तो हो ना, सो तो नहीं गए सब। क्योंकि इस मॉर्निंग के सेशन में यहाँ पर जितने लोग हैं, इसके 10 गुना ज्यादा यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन वो एक ही वजह से नहीं आ पाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह उनको नींद बहुत प्यारी है। एक्चुअली नींद प्यारी नहीं है, ये पैटर्न इस लेवल का बन गया है कि व्यक्ति शाम को सोचता है कि मैं सुबह सेशन में आऊंगा, लेकिन वो नहीं आ पाता है। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग, तो मैं बोला रिकॉर्डिंग तो नहीं, लाइव ही अटेंड करिए। हालांकि रिकॉर्डिंग देखेंगे तो भी फायदा ही होगा। पर जैसे देखिए अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, हम मंथन कर रहे, सोच रहे सारी चीजें, तो कितना बढ़िया चीजें हैं। अभी आप ना मुझे सुनते हुए आप वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि इससे आपको डबल फायदा हो जाए। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये कि इस तरीके से ना, पर्पस जब आइडेंटिफाई होगा ना, तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिक हर चीज सेक्रीफाइस होना शुरू हो जाएगी। मेहनत ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगी। मेहनत करनी नहीं पड़ती है, हो जाती है। बस एक बार वो आइडेंटिफाई तो करो। मेहनत तब लगती है जब लगता है कि यार ये काम मेरे लिए नहीं है, तब मेहनत लगती है वो। पर जब लगता है ना कि नहीं, बस यही मेरा जीवन है, यही मुझे करना है, क्योंकि बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते। हमारा जीवन कर्म प्रधान है, जस्ट मैंने कहा अभी, वो कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है। कर्म या तो अपने आप से नफरत करें या फिर प्रेम करें, फल तो मिलेगा। अब जैसा भी है, लेकिन प्रेम में वो ताकत है जो कि खुद को क्या पूरी दुनिया को हम जीत सकते हैं। ऑटोमेटिक सब चीजें ठीक होना शुरू हो जाती है। तो बस उस लेवल पर एक्शन लें, बाकी चीजें देखो आप। हर समाधान आप ही के पास है, लेकिन जब तक वो समाधान मिलेगा ही नहीं, आप स्थिर नहीं हो। और स्थिर बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अपने अक्स में रहना शुरू तो करें। राइट। और मैं बताऊं कि देखिए, सेशन प्रोग्राम मेरे बहुत सारे होते हैं, लोग ज़्यादा भी आते हैं इवनिंग में। कल अपना एडवांस माइंड पावर होगा, वहाँ पर आप केमिकल लेवल पर आप सीखेंगे कि माइंड, साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक आप सीखेंगे कि माइंड इस तरीके से काम करता है। क्योंकि पूरा डिटेल में हम वो चीज़ जानेंगे। और मॉर्निंग का तो बस
बस ये चीज़ है कि हम जो रिचुअल कर रहे हैं इस टाइम का हम सदुपयोग करें। एटलीस्ट हम, जैसे हमने सुबह सुबह क्या किया, परमात्मा का सुमिरन किया, हमने ग्रेटिट्यूड किया और ये चीज़ें करी, तो ये हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दिन भर गलत तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एक सही स्टेट ऑफ माइंड में आकर एटलीस्ट पॉजिटिव चीजें अंदर तक जा रही है। इसका बदलाव हमें तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन एक लेवल पर आने के बाद बिल्कुल दिखेगा। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि अपने आप से हमें प्रेम करना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो आज से अपने आप को स्वीकार करेंगे, जैसे भी है, कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे अपने आप के प्रति? नहीं तो ना, अरे उसका तो इतनी ग्रोथ हो गई, मेरी नहीं हुई, वो तो ऐसा है, मेरा नहीं हुआ है। आप अपने आप का अपमान कर रहे हैं, मतलब परमात्मा का कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करना है। स्वीकार करो जैसे भी हो, प्यार करो अपने आप से। इसका मतलब ये नहीं कि फिर लालच हो गई और प्यार करने का बोल दिया सर ने तो फिर राम नाम जपना पराया माल अपना, ऐसा नहीं। बहुत गहराई की बात हो रही है, अंदर से बात हो रही है, आत्मिक लेवल की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि इस बार का जो हमने टॉपिक रखा ना, वो है स्पिरिचुअल मॉर्निंग। हर बार जैसे पिछली बार का था हमारा क्या, मैजिकल मॉर्निंग, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा उस टाइप की बात करी। इस बार थोड़ा स्पिरिचुअल का मतलब कि ये नहीं कि देखो कि लोग ज्यादा जाने चाहिए अपने पास तभी जाके हम वो चीज करेंगे, या फिर यूं कहें कि मेरे पास एक अलग से कपड़े होने चाहिए तभी हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं। नहीं, क्या है इसमें भाई? हमें जीवन में सजगता बहुत जरूरी है, चाहे हमें मंदिर जाऊं या ना जाऊं। अगर मैंने बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा, अगर मैंने अगर मैंने अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, बात खत्म। तो हम कैसे अपने आप को, अपने पैटर्न को चेंज करें, पैटर्न को पकड़ें, इसके प्रति सजग रहें। तो शुरुआत ना, बस ये जो बात हमने आज करी, ये हम कल नहीं करेंगे, ना कल करी थी, लेकिन ये है कि इम्प्लीमेंट रोज होगा ये चीजें। मीन्स आपकी बात कर रहा हूँ मैं, इम्प्लीमेंट कल फिर हम नए टॉपिक पे हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। एटलीस्ट ये करना शुरू करेंगे ना, तो आगे वाला सेशन आपको और अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि भाई यही रियलिटी है। क्योंकि परमात्मा की सेवा हो जाएगी अगर अपने आप का सत्कार करना शुरू कर दिया, चाहे उस हिसाब से अपने शरीर को। अब प्यार का मतलब पता है क्या हो गया? कि अपने आप का ध्यान रख रहे हैं, स्वस्थ रख रहे हैं, अपने मन में गंदे विचार नहीं आने दे रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? प्यार का मतलब कि बस आले हुए बोल दिया? नहीं। प्यार का मतलब है कि आपकी मर्जी के बगैर एक नेगेटिव थॉट के ऊपर एक्शन ही नहीं होगा। थॉट आ रहा है, आप देख रहे हैं, और भी कई सारी चीजें। शरीर को तो कुछ भी खाने को मांग रहा है अंदर से, केमिकल लोचा जो है, केमिकल लोचा हो जाता है ना व्यक्ति को, तो वो तो कुछ भी सोचेगा। लेकिन अब लड़ाई करेंगे उससे, अब वो चीज नहीं करने देंगे। आप मुझे बताओ कि आप अगर आपके बच्चे से प्रेम करते हैं घर में, तो उसको क्या गलत चीज खाने देंगे आप? गलत चीज देखने देंगे? बिल्कुल नहीं। तो बस वो बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, सब कुछ करेगा, क्यों? क्योंकि उसको वो पैटर्न, उसको वो हैबिट है। पर आपको पता है कि वो सही नहीं है। जैसे बच्चे को मोबाइल देखने की हैबिट है, आप नहीं देते हो, चिल्लाते हो। आप उसको चिल्लाते हो, तो क्या मतलब ये है कि आप उससे प्रेम नहीं करते? आप प्रेम करते हैं इसलिए चिल्लाते हैं। तो मैं बस यही कहने का भाव था मेरा कि अब जो हम, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, जिसकी हम केयर करते हैं, तो कितना हम ध्यान रखते हैं, लड़ाई कर लेते हैं उससे केवल उसी के फायदे के लिए। तो अब वो लड़ाई अपने आप से करनी है। और ये लड़ाई लड़ने की ताकत एक साइंटिफिक जो प्रूवन टेक्निक अपन सीखेंगे एडवांस माइंड पावर में, जो कि 10, 11, 12 तारीख तक 3 दिन तक चलेगा। इवनिंग में रहेगा प्रोग्राम, शायद वो 8 बजे से रह सकता है। इस जो अपना माइंड शिफ्ट कम्युनिटी है, बस आप इसमें एक्टिव रहिए। ठीक है, इसमें मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए कि धीरे 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 कैसे आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, मल्टीप्लाई। हम हमारा जो अल्टीमेट क्या है कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ रहे। हालांकि एक व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाता है, तो उसका एक ही मिशन, उसको क्या लगता है कि नहीं नहीं भाई, जीवन में पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं तो कोई नहीं अपना। नहीं भाई, देखो दुनिया में से कितने महान लोग हुए जिनके पास पैसे पे फोकस ही नहीं है, लेकिन उन्होंने दुनिया जीत रखी। ऐसे कई महान संत आपको मिल जाएंगे, उनको कोई लालच नहीं है पैसे की। तो क्या वहां तक पहुंचने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ी? बोले सर आप क्या बात कर रहे हो, क्या हमारा बिजनेस है? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बिलीफ सिस्टम पे उंगली उठा रहा हूँ।
अरे मैं इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरी तो उम्र हो गई। मैं इसलिए नहीं कर पाता हूँ, मैं इसलिए एक्शन नहीं ले पाता हूँ क्योंकि मैं इसकी वजह से फेल हो गया, इसकी वजह से, उसकी वजह से नहीं। कोई किसकी वजह से ना सफल है ना असफल है। जो भी है खुद के सोच की वजह से। जो कि हमने सेशन शुरू किया था, बोला था कि एक विचार। तो हमें पहले तो जैसे हम क्या कहते हैं ना कि एक वो हम देते हैं ना खेत में कि नेगेटिव जो कचरा रहता है ना वो जल जाता है, हम जला देते हैं। ऐसे ही हमारे मन में पवित्रता तभी आएगी जब हम अपने आप को स्वीकार करके प्रेम करना शुरू करेंगे, लड़ना शुरू करेंगे। ऑटोमेटिक वो जो पहले खेत वो होगा, पवित्र होगा, तभी तो वहां पर एक अच्छे अच्छे फसल उगेगी हमारी। राइट। अच्छी फसल उगेगी। तो बस वही चीज है। और मैजिकल ये जो स्पिरिचुअल मॉर्निंग हमारे साथ में, ये मॉर्निंग की सीजन हमारे साथ में है, क्योंकि हमें एक चीज पकड़ के चलनी है, अम्ब्रेला चीज, बाकी सब चीज मिलेगा हमें। कि जितने भी, चाहे वो स्पिरिचुअल पर्सन है, चाहे वो रिचेस्ट पर्सन है, चाहे वो महान जिस भी व्यक्ति के हैं, जिस फील्ड के हैं, उनकी एक कॉमन हैबिट है, वो है सुबह जल्दी उठने की। अब हमारी क्या है ना, सुबह जल्दी उठ करके एक अच्छे रिचुअल को फॉलो करने की। अभी हम जो रिचुअल करते हैं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि ये नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ऐसा भी हमें इसके प्रतिबंधन में नहीं हो जाना है। अरे नहीं 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 नहीं, आज तो मैंने नहीं किया, मेरा दिन खराब चला जाएगा। ऐसा पैटर्न भी नहीं बनाना है हमें। लेकिन जब तक ये हैबिट ना बने तब तक हमें मेहनत करनी है। क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारी आदतें हैं। लेकिन आदतें बनाने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो आदत अच्छी हो या बुरी हो। कहते हैं कि आदत को बनाना खेती करने के समान है। तो आप क्या कर रहे हैं? आदत बना रहे हैं यहाँ पर। किस चीज की? अच्छे विचार बोने की। किस चीज की? अपने आप से प्रेम करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस चीज की? अपने आप से, अपने आप से 100% देने की। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। और कितने दिन में? सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कहते हैं कि एटलीस्ट आपको 21 डेज तक नॉन स्टॉप किसी एक चीज के ऊपर कंसिस्टेंसी से काम करने पर वो काम आपकी आदत बन जाती है। आपके सबकॉन्शियस तक चली जाती है चीजें। आपका कॉन्शियस मास्टर है और आपका स्लाइव, मतलब वो है सेवादार है, आपका सबकॉन्शियस को कमांड देनी पड़ेगी। इसका हम एडवांस माइंड में सीखेंगे, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको। तो आदत बन जाती है ये। और यही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। राइट। और ये बहुत जरूरी है। आज हमें जाने अनजाने में हम सजग नहीं हैं। तो कैसी कैसी आदत बना रखी है हमने? केवल और केवल स्क्रॉल करने की। जस्ट वेट। केवल और केवल स्क्रॉल करने की आदत बना रखी है हमने। और कैसी आदत? कंपैरिजन करने की आदत बना रखी। और भी कई सारी नेगेटिव आदतें, क्योंकि हम अपने आप के अंतर्यामी हैं। और हमें इतना समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। पर एक्शन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम वो माहौल नहीं मिल पाता उस लेवल का। तो यहाँ पर वो 21 दिन में वो चीज धीरे धीरे हम उस इस पौधे को, अच्छे बीज को हम क्योर कर रहे हैं। क्योंकि अगर खेती में बीज बोया और उसकी हम केयर नहीं करेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो क्या वो बीज बड़ा होगा? नहीं होगा। एग्जैक्टली। हमारे माइंड में हम अच्छी हैबिट का, अच्छे भविष्य का बीज बो रहे हैं आज। लेकिन अगर इसको हम केयर नहीं करेंगे तो क्या ये धीरे धीरे बड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर जितने भी लोग हो ना, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। देखिए, अभी इतना मतलब डिस्ट्रैक्टेड था माइंड। क्योंकि देखो, एक बात तो याद रखो, आगे बढ़ो उसके पहले बता दूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका डिस्ट्रैक्शन, जो कि फोकस नहीं करने देता है आप अपने लक्ष्य के ऊपर। और आप यहाँ से ही भटक जाते हो। दरअसल बात ये नहीं कि आपके अंदर काबिलियत की कमी है, कि टैलेंट की कमी है आपके पास, की आपके पास ज्ञान नहीं है। था है, लेकिन कहाँ पे? डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन कहाँ पर? लोग क्या कहेंगे, लोगों की आलोचना या फिर उनकी प्रशंसा के कारण हम हमारा रास्ता चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना है। हमें हमारा लक्ष्य समझ में आ गया क्या है क्या नहीं, तो बस वो। अब ना आपके में डिफिकल्टीज होगी, सर मेरा जीवन में क्या उद्देश्य क्या है, पता ही नहीं चलता सर। बहुत डिफिकल्टीज है सर। कंफ्यूजन है, क्या करना है, किस वे में पैसे कमाना है।
कुछ समझ में नहीं आता है, क्या मैं कंफर्ट जोन में हूँ, क्यों मैं 100% दे नहीं पा रहा हूँ अपना। यार मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। यार सबका तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सर कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे सारे कंफ्यूजन व्यक्ति को आ रहे हैं। मुबारक हो कि आपने एक कदम आगे बढ़ा लिया अपना। कि काफी लोग तो ऐसे है ना, कि सुअर की तरह, सुअर का तो स्वभाव है कीचड़ में रहना, लेकिन उसी तरीके से उसको वहां पे मजा आता है। ऐसे लोगों को ना छोटी सोच में, नेगेटिव में, भोग विलास में, वहीं पर उनको मजा आ रहा है। और एक लेवल के बाद उनको खोखलापन लगेगा, और कुछ नहीं है, खालीपन है, क्योंकि आप अनुभवी हो। अनुभवी हो कि कहाँ पर सुख है, कहाँ पर नहीं है। लेकिन व्यक्ति को ना सजग नहीं होने के कारण उसको लग रहा है कि बस वो चीज, और जैसे कि बस कुछ कर लेनी पड़ रही है। पर ये जो है सेशन, वो देखते हैं ना कि हम धीरे 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 अगर पानी गिरेगा बाल्टी में, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कचरा बाहर आता है। जैसे वो कहानी हम सुनते हैं ना, कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, और काफी समय होने के बावजूद भी फिर समझ में कुछ नहीं आता है, तो कहता है कि गुरु जी, कि मैं इतने समय से सत्संग में आ रहा हूँ ना, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मुझे मन में शांति नहीं मिल रही है, और भी परेशानियां तो बढ़ती चली जा रही है, और सत्संग में कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं अब नहीं आऊंगा आज के बाद। तो गुरु जी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, आप मत आओ, लेकिन एक काम करो, कल सुबह जल्दी आना। क्योंकि वो लड़का ऐसा इसलिए बोलता है अपने गुरु को, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैंने गलत गुरु कर लिया है, मुझे कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा, चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे मेरी लाइफ में, ये सही नहीं है, ये गुरु अच्छा नहीं है। तो गुरु अगले दिन बुलाता है उसको, और बोलते हैं कि बेटा, इसमें जाओ, वहां पर ये जो टोकरी है गोबर उठाने की, इसमें आप पानी भर के ले आओ। लड़का लड़के को पक्का क्लियर हो गया कि यार ये गुरु गलत है, क्योंकि टोकरी में जो कि गोबर उठाने की, भला इसमें भी पानी आ सकता है क्या। लेकिन ठीक है, जाते जाते मैं करके चला जाऊं। तो जाता है, पास में नदी से पानी लेके आता है, आते आते पानी खत्म हो जाता है। ऐसे 2 घंटा हो गया करते करते, तो बाद में टोकरी के जो लकड़ी थी वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, पानी टेकने लगा वहां पर। लेकिन एक और चीज लड़के ने ऑब्जर्व नहीं करी, जो कि गुरु ने बताई, कि बेटा, जब आप पहली बार टोकरी लेके गए थे, तो ये कितनी गंदी थी, और पानी भी नहीं टिक रहा था, लेकिन अब बोले कि ये साफ भी हो गई बार बार पानी में डुबकी लगाने से, और पानी भी टिकने लगा है। तो इसे क्या समझे, हमारे मन रूपी टोकरी इतनी गंदी हो रखी है ना, कि हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस लेवल का ईगो है हमारी आइडेंटिटी में, कि मैं नहीं बदल सकता। अंदर से इतनी खतरनाक लेवल की आइडेंटिटी है, कि कुछ भी हो जाए, मैं मिडिल क्लास इंसान हूँ। बातें बड़ी बड़ी कर लेंगे, करोड़ों कमाना है, ये वो, लेकिन अंदर से इस लेवल तक, जहन तक चीजें चली गई है कि सर कुछ भी हो जाए, मुझे चेंज करके दिखा दो आप। इस लेवल की आइडेंटिटी है। पर कहते हैं ना कि जब लगातार 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 एक बूंद पानी टपकेगी ना, तो पत्थर पे निशान कर सकती हैं। और वो है ना, रहीम जी ने कहा कि रसरी आवत जावत सिर पर करत निशान, मतलब सिल पर करत निशान, कि बार बार इसमें पॉसिबल है। तो अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, ये क्या कर रहे हैं, बार बार आपके मन को उस लेवल पर पवित्र कर रहे हैं। देखिए, हम मंदिर में जाएं या ना जाएं, हम उपवास रखें या ना रखें, पर एटलीस्ट इस मॉर्निंग के सेशन को मिस ना करें, क्योंकि ये आपके मन को उस लेवल पर चोट करेगा ना, कि सारी क्लैरिटी को धीरे 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 ठीक करेगा। जैसे मन, जैसे सॉरी, जैसे पानी शांत होता है, तो हम गहरे तक देख सकते हैं। ऐसे ही इतने जो लोग आगे बढ़ गए, जो महान है, कैसे बढ़े, क्योंकि उनका मन शांत था, उन्होंने उस लेवल तक चीजों को देखी आगे, और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया, एक्शन लिया, और वो चीजें होती चली गई। और हमारा मन धुंधलापन में, हम टाइम नहीं दे रहे खुद को, इसलिए क्या हो रहा है कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं क्विक। हमें ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत हमें मजा चाहिए, क्योंकि हम आगे का देख नहीं पा रहे। तो हमें मोबाइल में घुस जाते हैं, कोई और वीडियो देख लेते हैं, कोई क्या कर लेते हैं, किसी की निंदा करते हैं, ले दे के फिर कंप्लेन कर देते हैं, और कुछ नहीं बचा, तो अरे यार मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोच कितनी छोटी हो गई है। लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकालेगा ये मॉर्निंग का सेशन, ये मंथन। धीरे 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 ऑटोमेटिक आप उस लेवल पर आना शुरू हो जाएंगे।
और ये सेशन ऐसा है कि देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, मंथन आपको करना है, सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन आप ही के पास है। वो सोल्यूशन के ऊपर मुझे यहाँ पर ऐसा एक्शन लेना है, वैसा एक्शन, अपने आप के प्रति ईमानदार, और किसी के प्रति नहीं। क्योंकि बस हो गई बात, मतलब स्वयं से प्रेम मतलब अपने आप के प्रति ईमानदार। अगर आप किसी से प्रेम करोगे तो क्या किसी को धोखा दे सकते हो? नहीं ना, चाहे उसके लिए कितना भी करना पड़े। अरे आपको किसी से प्रेम हो जाए तो आप उससे लिए, वो हम देखते हैं ना कि एक लड़के को लड़के से प्रेम हो जाए तो वो अपने माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार है, अपने गांव शहर सिटी राज्य छोड़ने के लिए तैयार है, इतना करने के लिए तैयार है। तो क्या आपको अपने आप से, अपने आत्मिक रूप से, अपने सच्चे अंदर, अपने अंदर वाले इंसान से प्रेम हो गया, तो क्या आप आपकी नेगेटिविटी को नहीं छोड़ सकते? डेफिनेटली। लेकिन वो प्रेम किया ही नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन कहते क्या है, मैं बहुत प्रेम करता हूँ अपने आप से। तो कब ध्यान रखा इसका, कब इसे एक्सरसाइज करवाई? क्योंकि आपने देखा कि एक बच्चे को पिता प्रेम करता है तो उससे वो सारे काम करवाएगा, बच्चा रोएगा, बच्चा नफरत करेगा पापा से, लेकिन वो करवाएगा। क्या हमने उस लेवल पर अपने आप को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया, नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव सोच से, नेगेटिव हैबिट से? नहीं, प्रेम ही नहीं किया। और हम बोलते हैं कि परमात्मा हमसे सुनते ही नहीं, हमारे सुनते ही नहीं। अरे जब तो हम उस लायक बनेंगे नहीं तो कौन सुनेगा हमारी? तो पहले हमें ही सुनना पड़ेगा हमारी, और यही है परमात्मा, और कहीं नहीं है। लेकिन हम वो बन तो जाए उस लेवल, वो जो धीरे धीरे साफ तो करें, धीरे धीरे ऑटोमेटिक धुंधलापन ठीक होगा, क्लैरिटी आएगी। बस आप मंथन करना शुरू तो करें, है ना? धीरज, नम्रता, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, ये गुण स्वतः ही आने लगेंगे। और जिस दिन ये आने लग गए ना, छाया और सारी सुख सुविधाएं एक जैसी है। छाया भागती है हमारे पीछे, और सारी सुख सुविधाएं, चाहे वो हम पैसा ले लें, चाहे हम सुख समृद्धि ले लें, चाहे हम, या फिर हम यूं कहें कि एक माया नाम दे दें, ये भागती है एक उस इंसान के पीछे जो एक पर्पस को लेकर जी रहा है। या फिर हम यूं कहें कि उस इंसान के पीछे जो, जिसका विजन बहुत बड़ा है। या फिर हम यूं कहें कि जिसकी सोच में बहुत क्लैरिटी है। हम ये भी समझ सकते हैं कि जिसको हम संत कह सकते हैं। बोले कि सर काफी लोग तो ऐसे हैं कि जो दो नंबरी कर रहे फिर भी उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। तो एक और कहानी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे कि बोले कि सर उसका भी, वो अपने विनाश की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति जा रहा है कि अंधकार से प्रकाश की ओर, और एक जा रहा है प्रकाश से अंधकार की ओर, और एक जा रहा है प्रकाश से परम प्रकाश की ओर। तो वो जो पहला वाला व्यक्ति है, तो राम और श्याम कहानी सुनाता हूँ ना मैं। दो घनिष्ठ मित्र थे। राम के जीवन में बहुत ही समस्याएं चल रही थी, और श्याम की लाइफ में बिल्कुल लग्जरी थी। दोनों घनिष्ठ नहीं कहेंगे, दोनों पड़ोसी थे। तो श्याम की लाइफ बहुत बढ़िया थी, लेकिन दोनों के कर्म बिल्कुल डिफरेंट थे, दोनों के काम बिल्कुल डिफरेंट थे, पर्पस बिल्कुल डिफरेंट था। राम आध्यात्मिक इंसान, सत्संग सुनना, सेवा करना, सिमरन करना, नाम जप करना, सत्कार करना, हर एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का अंश देखकर उससे व्यवहार करना। और श्याम बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल खिलाफ, चोरी करना, ऐसे करना, चोरी के अलावा और कोई काम नहीं। एक दिन दोनों रात में निकले, जब शाम की तबीयत बहुत खराब थी और राम चोरी करने निकला। तो उस दिन राम का स्वास्थ्य और खराब हो गया, और सत्संग से वापस जब राम आ रहा था तो उसके पाँव में कांटा चुभ गया। और शाम को उस दिन बहुत ज्यादा धन मिला, इतना धन मिला कि वो अभी अगले 5 साल 10 साल तक उसको सोचना ही नहीं पड़ेगा, इतना मिल गया। और जब आया तो शाम के यहाँ पार्टियां हो रही, और राम के यहाँ खाने के लिए नहीं मिल रहा, राम का परिवार भूखे मर रहा, और उधर शाम एंजॉय कर रहा, पार्टियां वार्टियां चल रही। तो राम के मन में नेगेटिविटी आई, डाउट आ गया अपने आप के प्रति, अपने गुरु के प्रति। डाउट आया मतलब कि सच्चा प्रेम नहीं था अपने आप के प्रति, गुरु के प्रति। अरे भाई, जहाँ प्रेम है वहां पर तो बस स्वीकारता ही होगी ना केवल। तो अगले दिन गुरु के पास गया कि गुरु जी कल से सत्संग नहीं होगा। बोले क्या हुआ बेटा? कि बोले कि ऐसी ऐसी बात है, श्याम चोरी करता है सारी चीजें फिर भी उसका जीवन इतना बेटर है, और मैं आपकी सेवा करता हूँ, ये करता हूँ, इतने समय से कर रहा हूँ, फिर भी कोई चेंजेस नहीं लाइफ में। पता है गुरु जी ने क्या कहा? कि बेटा, पिछले जन्म में ना
श्याम ने इतने अच्छे कर्म किए थे कि उसको इस समय देश का राजा बनना चाहिए था, लेकिन एक गलत बीज बो दिया उसने, चोरी का, स्वार्थ का, और वो बीज धीरे धीरे बड़ा हो गया, और वो बीज ने उसको एक चोर बना दिया, और वो एक छोटे से धन में ही खुश है। और तुम बोल रहे तुमको काटा चुभा बहुत बड़ा, और तुम्हारे घर में सुख वो सब कुछ नहीं है। तुमने पिछले जन्म में इतने पाप किए ना कि इस बार तुमको फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, और उसके पहले तुमको ऐसे वैसे मारना चाहिए था, इतना अपमान करना चाहिए था। लेकिन सही संगति में आने मात्र से, अपने आप से प्रेम का करने मात्र से, आपके वो सारा जो दुष्कर्म है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गए। तब उसको समझ में आया। और ऐसे आज अगर आपको लग रहा है ना कि कोई व्यक्ति उस तरीके से गलत तरीके से कर रहा है फिर भी वो सुखी है, तो नहीं, उसका वो जो इकट्ठा किया हुआ वो बस समाप्त हो रहा है। आपने कई लोगों को देखा होगा ऐसा कि एक लेवल के आने के बाद समाप्त हो जाएगा। और आज अगर ऐसा वो चीज है, तो नहीं, जैसे भी है हमें अपने आप को स्वीकार करना है, जैसा भी हूँ मैं हूँ। मैं हूँ मतलब कि अहंकार नहीं है, मैं हूँ मतलब कि मैं हूँ। मुझे इस कुदरत में अच्छाई फैलाने का माध्यम बनना है। और यही मनुष्य का स्वभाव है, इंसान का स्वभाव है। देखो जिस दिन ये रहेगी ना, ये लेवल का थॉट रहेगा ना, आप मुझे बताओ, क्या ये जो अभी आपके पास जो खुशी है, जो पॉजिटिविटी है, फिर जो एनर्जी है, क्या ये पैसे से आई? क्या इसके लिए पैसा चाहिए आपको? नहीं ना। आ गई कि नहीं? क्या ऐसा है कि आपके करोड़ों बैंक बैलेंस होगा तभी आएगी ये वाली? नहीं। लेकिन देखो, जो पॉजिटिव मोमेंट आपके पास अभी इसी वक्त है, यही वाली एनर्जी को फील करने के लिए पता नहीं कितने लोग तरस रहे हैं। डू यू एग्री विथ मी? कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? है ही नहीं उनके पास ये। तो अपने आप के ऊपर काम करेंगे तो मिलेगा वो चीज। हमें क्यों कंपेयर करना है किसी और से कि कौन कैसा है क्या नहीं है? बस हमें अपने कल से अपने आप का कंपेयर करना है। हमें केवल अपने आप का कॉम्पिटिटर बनना है। ठीक है? तो ये चीजें हैं। टाइम से आइए, डिसिप्लिन में रहिए, डिसिप्लिन की आदत डालिए। और बाय द वे, कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताना कमेंट में। और मिलते हैं सेम टाइम पे 5:55, इसी लिंक पर, इसी ग्रुप पे लिंक आ जाएगी कल। और इवनिंग का जो एडवांस माइंड पावर है उसको भी अटेंड करिए। ऑलराइट एवरीवन। तो ठीक है, 7 बज गए हैं, सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। और अभी ना कोई मोबाइल स्क्रॉल नहीं करेगा, एटलीस्ट थोड़ा सा अपने आप के साथ में रहिए, अपने आप के साथ में रहिए, फैमिली के साथ में रहिए, बढ़िया से चाय वाय पीजिए। और जो प्रेम है ना, बटोरने का नहीं, बांटने का है। बांटिए, लीजिए, बांटिए। ठीक है? बाय।